नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टारगेट थॉट में। दोस्तों, आप देख रहे हैं टारगेट थॉट की बेहतरीन दुनिया में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी देश की सबसे बड़ी लीडर बनकर निकली हैं। आज के समय में YouTube पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम पे या किसी भी सोशल मीडिया पे आप देखेंगे तो सिर्फ बहन जी के चर्चे हो रहे हैं। मोदी जी के भी उतने चर्चे नहीं हो रहे हैं, राहुल गांधी के भी उतने चर्चे नहीं हो रहे हैं जितना कि माननीय बहन जी के चर्चे हो रहे हैं। ऐसा क्या खास बहन जी ने कर दिया है कि सिर्फ बहन जी का नाम ही ले रहे हैं। दोस्तों, इस वीडियो में यही आप लोगों को जानकारी दी जाएगी। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो साथियों, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जानेंगे कि माननीय बहन जी देश की इतनी बड़ी और ताकतवर नेता कैसे बन गई हैं। तो दोस्तों, लोकसभा 2024 की सरगर्मियां तेज हो गई हैं। भाजपा ने लगभग 40 से ऊपर दलों को एक साथ ला करके एनडीए गठबंधन बनाकर इस देश में लगातार तीसरी बार सत्ता में आना चाहता है, लेकिन फिर भी वह अपने आप को कमजोर महसूस कर रहा है। और आज के समय में विपक्ष एकता, जिसको इंडिया नाम दिया गया है, उसने भी 26 दलों को इकट्ठा कर लिया है। उसके बावजूद भी वह भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला करने में अपने आप को कमजोर महसूस कर रहा है। इसका कोई और वजह नहीं है, इसका वजह सिर्फ एक ही है, एक ही नेता का डिसीजन है। वह नेता है आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी। बहन जी के डिसीजन के वजह से भारतीय जनता पार्टी भी अपने आप को कमजोर महसूस कर रही है और विपक्ष भी अपने आप को कमजोर महसूस कर रहा है। साथियों, इस तरह के हालात इसलिए बन गए हैं, वह है कि माननीय बहन जी के चमत्कारी राजनीतिक विपक्ष जब 26 दलों को इकट्ठा कर रहा था तो वह माननीय बहन जी को निमंत्रण नहीं दिया। वह माननीय बहन जी को विपक्ष एकता में शामिल नहीं किया, क्योंकि पूरा विपक्ष ये नहीं चाहता है कि इस देश में बहुजनों का शासन हो, इस देश में प्रधानमंत्री की कुर्सी पर कोई दलित महिला बैठ सके। विपक्ष ने माननीय बहन जी को आमंत्रण नहीं दिया था और अपने मीटिंग में नहीं बुलाया। अब वही विपक्ष गलतियां कर चुका है, इसलिए वह बहन जी के पास जाके कैसे कहे कि हमसे गलती हो गई है, हम अपने आप को कमजोर महसूस कर पा रहे हैं और आप आकर के हमारा साथ दीजिए और भारतीय जनता पार्टी को हराया जाए और इन 70 सालों में पहली बार देश का पहला दलित प्रधानमंत्री देंगे, जो चेहरा आप होंगी। यह बात विपक्ष नहीं कर पा रहा है। वहीं भारतीय जनता पार्टी की बात कर लिया जाए तो भारतीय जनता पार्टी बहन जी की राजनीतिक मार पहले ही झेल चुकी है। वह अच्छी तरह से जानती है कि हम लोग कुछ भी कर लेंगे, लेकिन बहन जी हम लोगों का साथ नहीं देंगी, हम लोगों के साथ नहीं आएंगी। वही बहन जी हैं जो भारतीय जनता पार्टी का साथ लेकर खुद का सरकार तो बना दी, लेकिन बीजेपी के साथ कभी नहीं गई। और जब बहन जी को मौका भी मिला कि भारतीय जनता पार्टी सरकार बचाई जाए, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार बचाई जाए, तो सिर्फ एक वोट से अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार गिरा करके बता दिया था कि मैं किसी भी सूरत में भारतीय जनता पार्टी का समर्थन करने वाली नहीं हूँ। यानी कि बीजेपी को ये बात पता है कि बहन जी समर्थन लेकर के अपनी सरकार बना लेंगी, लेकिन हम लोगों का साथ लेकर के हम लोगों का सरकार नहीं बनाने वाली हैं। और विपक्ष को यह बात अच्छी तरह से पता है कि बहन जी जब हमारे साथ आएंगी तो इस देश में दलित प्रधानमंत्री की बात करेंगी और खुद को प्रधानमंत्री का उम्मीदवार घोषित करने की शर्त रखेंगी। इसी वजह से विपक्ष अपने पास नहीं बुला रहा है। तो इस तरह के हालात और परिस्थितियों को माननीय बहन जी ने साफ शब्दों में कह दिया है कि मैं इस देश में अकेले चुनाव लड़ूंगी और अपनी राजनीति के सूझबूझ से इस देश में तीसरे मोर्चे को तैयार करूंगी। बात में यह कि तीसरे मोर्चे के बाद अगर बहन जी मजबूत हो जाती हैं और लोकसभा 2024 के चुनाव में अगर अच्छी सीट जीत लेती हैं और विपक्ष के पास भी बहुमत नहीं आता है, भारतीय जनता पार्टी के पास भी बहुमत नहीं आता है, तो उन परिस्थितियों में इस देश की सबसे बड़ी नेता, इस देश की सबसे बड़ी लीडर आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी बनकर उभरेंगी। और अगर राजनीतिक करवट लेता है तो वो इस देश की प्रधानमंत्री भी बन सकती हैं, क्योंकि ऐसा पहले भी हो चुका है कि बहुजन समाज पार्टी के पास कम विधायक रहते हुए भी बहुजन समाज पार्टी ने अपनी खुद को सरकार बनाई है। तो दोस्तों, माननीय बहन जी के इस राजनीति को आप किस नजरिए से देखते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।